की रोशन रोही का बहन ने इसका क्या बिगाड़ी थी? वो कभी सोशल मीडिया पे आके इसको एक शब्द कभी बोली थी? नहीं बोली है। लेकिन उस बच्ची को इसने शर्मसार करने की कोशिश की। तो तुझसे जन्म ली थी ये लड़की, इतना कैसे गिर सकती है? सोशल मीडिया पे आके इतना बदतमीजी कैसे परोस सकती है? बाप बेटी के पवित्र रिश्ता को तुम गाली बकती हो, तुमको शर्म आनी चाहिए। ये यहाँ तक ये भी बोली है कि रोशन रोही उसकी माँ को भी लगा के गाली दी है। तो और मैं उस दिन को मतलब अपने आप को दुर्भाग्य मानती हूँ कि मैंने किस बच्ची को सपोर्ट किया था। नारायणी शक्ति फाउंडेशन का उसके लिए दरवाजा बंद हो चुका है। अभी हम नारायणी शक्ति फाउंडेशन में सरिता मैडम के पास में यहाँ रोशन रोही और किरण सिंह का विवाद धीरे धीरे बहुत ज्यादा बढ़ते चला गया है। किरण सिंह जो अभद्र अभद्र आकर के गाली दे रही है सोशल मीडिया पे, मतलब पूरा अश्लीलता फैला रही है। एक तरफ तो रोशन रोही की तरफ से कुछ भी बयान नहीं आ रहा, लेकिन किरण सिंह लगातार उनके परिवार को, फैमिली को टारगेट कर रही है। अभी सरिता मैडम से सारा कुछ मुद्दों पर बात करेंगे, क्योंकि किरण सिंह का साथ बहुत ज्यादा सपोर्ट किए थे उस समय। सबसे पहले स्वागत है मैम। नारायणी शक्ति फाउंडेशन में आपका भी स्वागत है। मैम क्या कहिएगा, एक समय था जब किरण सिंह का फुल सपोर्ट किए थे और आज जिसको सपोर्ट किए थे वो लड़की सोशल मीडिया पर आकर इतना दुर्गंध फैला रही है, गाली गलौज दे रही है, अभद्र अभद्र टिप्पणी कर रही है। देखिए, इसी को कहा जाता है कि संगत से बुद्धि आत है, संगत से बुद्धि जात। कहीं ना कहीं किरण के जीवन में जो उसका जो पहले का जो उसका जीवन था, कहीं ना कहीं रोशन रोही के साथ बीता हुआ समय था। पहले हम लोग इसको ये समझ रहे थे कि एक पीड़िता है, एक दुखी बच्ची है और कहीं ना कहीं परेशानी में है। संस्था इसलिए इसको कोऑपरेट कर रही थी क्योंकि इस बच्ची को इंसाफ दिलाना ही मेरा मुख्य उद्देश्य था। लेकिन अब जो ये बच्ची कारनामा कर रही है, कहीं ना कहीं रोक टोक चाहे जैसे भी हो, रोशन रोही के अंदर में ये देखने को मिल रहा है कि वो अश्लीलता नहीं परोस रहा है। अब कहीं ना कहीं वो रंगदारी सॉन्ग आता है, फिल्म में अपना करियर बना रहा है। लेकिन अब जो बीवी है, तो बीवी को तो असर है ना, असर है, वो जीवन जी है। तो कहीं ना कहीं अब वो अश्लीलता को परोस रही है। तो सोशल मीडिया पे कोई महिला इस तरह के गाली भी बक सकती है। लेकिन जिस तरह से आज रोशन रोही के तरफ से संगीत के माध्यम से अश्लीलता आया और गाली के जरिए किरण के तरफ से जिस तरह से अश्लीलता बिहार में परोसा जा रहा है, तो अब जो है नारायणी शक्ति फाउंडेशन वो कहीं ना कहीं अब किरण नारायणी शक्ति फाउंडेशन का दरवाजा बंद कर चुकी है और अब किरण को हम किसी भी हाल में सपोर्ट नहीं करेंगे। आने वाले वक्त में जो अच्छा काम करेंगे उनका हम सपोर्ट कर देंगे, लेकिन अभी फिलहाल इन दोनों में से हम किसी का भी सपोर्ट नहीं करेंगे। मैम पहले तो किरण सिन्हा आई तो उस समय बोली कि छठी मैया से विनती करते हैं कि उसकी माँ का सुहाग गुजर जाए। उसके बाद अभद्र अभद्र मतलब लगातार गाली गलौज से ही संबोधित कर रही है। बहुत गंदा। ये लड़की ये अपने आप को इतना बर्बाद कर चुकी है कि ये बोलती है कि हमको रोशन रोही बर्बाद कर दिया। मैम बिल्कुल नहीं, तुमको तो रोशन रोही अब क्या बोले, तुम रोशन रोही के ना बर्बाद किया ना रोशन रोही तुमको बर्बाद किया है। तुम दोनों अपने कर्मों के वजह से बर्बाद हो गई हो। और मेरा ये कहना है कि कोई किसी को यहाँ बर्बाद नहीं करता है, इंसान अपने खुद ही बर्बाद करता है, जो कहीं ना कहीं किरण अब जाकर खुद को बर्बाद कर चुकी है। और कहा जाता है कि जो अपने से बड़ों का बात नहीं सुनते हैं, हमने उसे जब समझाया तो वो यही बात बोली, रहने दीजिए मैडम, हमको अब जो करना है हम खुद करेंगे। तो मेरा ये कहना है कि करो, तुम स्वतंत्र हो। लेकिन अब नारायणी शक्ति फाउंडेशन का उसके लिए दरवाजा बंद हो चुका है, क्योंकि इतना अश्लील इतना अश्लील गाली देने वाली बच्ची को हम किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे। और ऐसी बच्ची की प्रशंसा तो हम कभी कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जो बच्ची कहीं ना कहीं एक लड़की होकर दूसरे लड़की के सम्मान को बिगाड़ने की प्रयास की। रोशन रोही का बहन ने इसका क्या बिगाड़ी थी? वो कभी सोशल मीडिया पे आके इसको एक शब्द कभी बोली थी? नहीं बोली है। लेकिन उस बच्ची को इसने शर्मसार करने की कोशिश की। तो तुम्हारे शर्मसार करने से वो शर्मसार नहीं हुई, कहीं ना कहीं तुम दूसरे के लिए गड्ढा खोदने में खुद ही गड्ढा में गिर गई। कहीं ना कहीं आज तुम साबित कर चुकी हो कि तुम एक गाली बकने वाली एक बदतमीज लड़की हो, और कहीं ना कहीं तुम्हारा संस्कार और तुम्हारा विचार बहुत ही छोटा है और बहुत ही बदतमीज लड़की हो। न रोशन रोही के माँ इसके ऊपर कभी टिप्पणी की है, न उनकी बहन, फिर भी ये हर वीडियो में उसकी माँ बहन के ऊपर ही टिप्पणी करती है। इतना गलत गलत वर्ड बोलती है, उसके साथ सोया, यहाँ देखे वहाँ देखे, 150 में बिकती है, ऐसा वर्ड का यूज। मतलब सोच लीजिए, इसे शर्म नहीं है कि तुम उस घर की बहू हो, अभी तुम कानूनी तरीका से भी पति पत्नी हो, और अपने इस ससुराल वालों को तुम शर्मसार करने की प्रयास की हो। अपनी इस सास को तुम कभी जात पात पे ले आई, फिर उसके बाद तुमको नहीं मन भरा कि कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तो तुम उसको
उनको गाली बकने लगी, उनकी बेटी को गाली बकने लगी, बेटी और पिता का रिश्ता को तुम खराब बताने लगी। तो तुम लड़की हो कि तुम क्या हो? तुमको शर्म नहीं है? तुम मतलब लाज हया धो के पी गई हो? बाप बेटी के पवित्र रिश्ता को तुम गाली बकती हो? तुमको शर्म आनी चाहिए। ये यहाँ तक ये भी बोली है कि रोशन रोहिया उसकी माँ को भी लगा के गाली दी है। तो तुम क्या गिरी हुई लड़की हो? तुम किस संस्कार से पली बड़ी हो? तुम क्या देखी हो? हमारे बिहार में छोटी ननद को बेटी समान माना जाता है, बड़ी ननद को बड़ी बहन की तरह माना जाता है, छोटे देवर को बेटा रूप में माना जाता है, और बड़े जो भैंसुर होते हैं उनको भाई रूप में माना जाता है। और तुम अपने ही परिवार को शर्मसार कर दी, तो क्या तुम बच गई? इतनी बदतमीज गाली देने वाली बच्ची को हम क्या सपोर्ट करेंगे? हम क्या उसका प्रशंसा करें? आपसे पूछते हैं। बहुत सारे सोशल मीडिया पे के माध्यम से बहुत सारे लोग हमको कॉल कर रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं मैडम किरण ये क्या कर रही है, आप उसका मदद कर रहे थे, देखिए सोशल मीडिया पे गाली बक रही है। अब तो इसका हम आवाज भी सुनना पसंद नहीं कर रहे हैं। मुझे चीड़ हो रहा है और मैं उस दिन को मतलब अपने आप को दुर्भाग्य मानती हूँ कि मैंने किस बच्ची को सपोर्ट किया था, जो बच्ची आज कहीं ना कहीं हमारे बिहार के गौरव प्रतिष्ठा को शर्मसार कर दी है। एक परिवार को कहीं ना कहीं ये धुमैल करने की प्रयास की है। कहीं ना कहीं ये इसी का परिवार है। मान के चलिए, तो क्या कोई ननद को इस तरह से गाली बकता है? कोई ननद को इतना गंदा गंदा बात बोलता है? ये लड़की को शर्म नहीं आया कि हम लड़की हैं, और लड़की कहीं शरीर को लेके, लड़की कहीं चरित्र को लेके ये सोशल मीडिया पे शर्मसार कर दी? ये कैसी लड़की जो दूसरे लड़की के अपमान करे? हमको तो शर्म आ रहा है कि ये लड़की को क्या कोई शिक्षा नहीं मिला था? क्या ये लड़की को पारिवारिक संस्कार नहीं मिला था? ये लड़की कहाँ से जन्म ली थी? ये लड़की इतना कैसे गिर सकती है? सोशल मीडिया पे आके इतना बदतमीजी कैसे परोस सकती है? और कहीं ना कहीं अब इसको देखने के बाद कुछ एक आध दो समाज सेवियों को देख रहे हैं कि अब वो सोशल मीडिया पे आके वो लोग भी गाली बक रहे हैं। समाज सेवी भी हैं, वो लोग भी किरण सिंह को मतलब अभद्र गाली भी दे रहे हैं। एक तो किरण सिंह खुद गलत कर रही है, हाँ। और समाज सेवी होकर के किरण सिंह को गाली दे रहा है अभद्र। अब वो लोग को भी देख रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि क्या चल रहा है मेरे बिहार में? ट्रेंड चल रहा है क्या? ये बदतमीज औरतों को इतनी मतलब सभ्यता नहीं है कि बक क्या रहे हैं, बोल क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं? क्या सोशल मीडिया गाली देने के लिए बना है? क्या सोशल मीडिया गंदगी फैलाने के लिए बना है? आज सोशल मीडिया पे पढ़ने लिखने वाले शिक्षित बच्चे भी जुड़े हुए हैं, बहुत सामाजिक लोग जुड़े हुए हैं। ये लोग हमारे बिहार के गौरव को क्या अमर्यादित रूप में दिखाना चाहता है पूरे देश को? ये लोग कर क्या रही है? तो ये 3-4 जो बच्चियां हैं और जो महिलाएं हैं जो सोशल मीडिया पे गाली बक रही हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे बिहार के गौरव को शर्मसार करने की प्रयास कर रही हैं। और जो भी सोशल मीडिया पे गाली बकते हैं, बदतमीजी करते हैं, ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होने की आवश्यकता है और कड़ी से कड़ी सजा की प्रावधान निकलने की आवश्यकता है। क्योंकि सोशल मीडिया आज कहीं ना कहीं समाज के लिए एक प्लेटफॉर्म बन चुका है, और कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि सबसे ज्यादा लोग सोशल मीडिया पे गंद मचा रहे हैं। तो अब हमारे सोशल मीडिया को भी स्वच्छ करने का जरूरत है, क्योंकि हमारे पढ़ने लिखने वाले, हमारे कम उम्र के जो बच्चे हैं, वो कहीं ना कहीं ऐसे बदतमीज चीजों को सुनकर देखकर कहीं ना कहीं भटकाव में जा सकते हैं।